तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए CHSL का बैच लेकर आऊँगा और ये मेरा प्रॉमिस कंप्लीट कर रहा हूँ मैं पर डे। ध्यान रखिएगा, रात को 9 बजे यूट्यूब पर हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। आज जो पेपर हम डेट डिस्कस करने जा रहे हैं 0507-2024 एग्जाम डेट है। शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है और सेट नंबर 18 होने वाला है। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। He has traveled to many states of India to get an essence of its diversity। उसने कई वी आ रहा है, देखो। अच्छा, वी के साथ में कभी हैज आता है क्या यार? कितना सिंपल दे दिया आपको कि वी के साथ में हैव आए। कितना सिंपल आपको दे दिया है, तो आंसर लगेगा आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई नेक्स्ट देखिए। द सोल्जर वाज सिलेक्टेड ऑन द सेक्शन ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट। देखिए, सोल्जर्स का चयन किया गया ऑन द गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट। गैलेंट्री का मतलब होता है हिम्मत। उनके साहस, उनकी जो हिम्मत था उसके साहस के आधार पर सोल्जर्स को सिलेक्ट किया गया। तो ऑन द सेक्शन ऑफ नहीं हो सकता, यहां पर अगर किसी के आधार पे करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ होना चाहिए। मेरे हिसाब से सेक्शन नहीं होना चाहिए, बेसिस होना चाहिए। ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आंसर मेरा जो लगेगा वो सही लगेगा, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए इसका प्रॉपर आंसर। सोल्यूशन भी मैंने बेसिस लगाया, हो सकता है किसी और टीचर ने सिलेक्शन लगाया हो। मेरे हिसाब से सोल्यूशन में इसका यही है। अगर आपको इसका कोई डिफरेंट सोल्यूशन मिलता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। आंसर तो यही है, ऑप्शन नंबर 3 ही लगेगा, लेकिन सोल्यूशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मेरे हिसाब से सोल्यूशन बेसिस ऑफ होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करता हूं। ऑल द टिकट्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप हैव बीन सोल्ड अवे। फीफा वर्ल्ड कप के सारे टिकट्स क्या हो गए? बिच गए। तो सोल्ड अवे नहीं होता है, जब सारे टिकट बिक जाते हैं तो सोल्ड आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। द कैप्टन ड्रॉप द ट्रॉफी वाइल ही डैश द विक्ट्री विद हिज टीममेट। कैप्टन ने ट्रॉफी उसके हाथ से गिर गई जब वह अपने टीममेट्स के साथ में क्या कर रहा था? सेलिब्रेट कर रहा था। जब बेटा वाइल आ जाता है तो ध्यान रखिएगा उसके बाद में V4 वाले सेंटेंस का यूज करना चाहिए और जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा सही। ठीक है, कैप्टन के हाथ से ट्रॉफी गिर गई जब वह अपने टीममेट के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। टेंसेस का क्वेश्चन है ये। चले, अब आ गए हम लोग क्लोज पैसेज की तरफ। तो बेटा इसको और देखता हूँ। फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, ह्यूमन हैव ट्राइड टू थियोराइज द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए, कई दशकों से मानव जो है जो यूनिवर्स के ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी क्रांति की ओर सर्च कर रहा है। मैनी थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड एंड रिजेक्टेड। कई सारी थ्योरीज दी गई हैं और रिजेक्टेड भी हो गई हैं। हाउएवर, हालांकि द बिग बैंग थ्योरी हैज बीन द मोस्ट डैश एक्सेप्टेड। लेकिन बिग बैंग थ्योरी जो है उसको बड़े स्तर पर माना गया है। तो वास्टली नहीं होगा, लूजली नहीं होगा, लार्जली नहीं होगा, वाइडली। वाइडली का मतलब क्या होता है? सर्व लोगों ने माना हो, सभी जगहों पर उसकी सराहना की गई हो। फिर क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, द यूनिवर्स बिगेन एज अ सिंगल पॉइंट। यूनिवर्स किससे शुरू होता है? सिंगल पॉइंट से शुरू होता है और सिंगुलरिटी अराउंड 13.8 बिलियन ईयर एगो। कब? एक सिंगल केंद्र से स्टार्ट होता है 13.8 बिलियन ईयर एगो से पहले। द सिंगुलरिटी कंटेन्ड ऑल द मैटर्स एंड द एनर्जी दैट विड इवेंचुअली द स्टार। और जब ये सारी चीजें एक साथ आ गई तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया? पहले उन्होंने स्टार, फिर गैलेक्सीज, फिर बाकी स्ट्रक्चर्स बनाए एंड मेकअप द यूनिवर्स टुडे। और पूरा यूनिवर्स बनाया। तो जब क्या किया उन्होंने? फॉर्म किया। फॉर्म का मतलब होता है निर्माण करना। प्रिपेयर नहीं होगा, डिजाइन नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है हमारे पास में? फिर बोला गया है द बिग बैंग थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ डैश ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट किया गया है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ऑब्जर्वेशनल एविडेंस इंक्लूडिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव
बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, तो बिग बैंग थ्योरी में क्या था भैया? बिग बैंग थ्योरी सपोर्टेड बाय द अ डैश ऑफ ऑब्जर्वेशन एविडेंस इंक्लूडिंग द कॉस्मिक वेव, बैकग्राउंड रेडिएशन, द डैश ऑफ लाइट एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, देखिए बिग बैंग थ्योरी के ऊपर ऑब्जर्वेशन हुई, और ऑब्जर्वेशन अगर होगी तो कोई भी चीज जब संपन्न होगी तभी ऑब्जर्वेशन होगी। अ वेल्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी संपन्नताएं थी जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव्स के ऊपर, बैकग्राउंड रेडिएशन पे किया गया, द डैश ऑफ द लाइट एलिमेंट इन द यूनिवर्स एंड द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मिक। अब नंबर 8 का जो आंसर लगेगा वो लगेगा, अब उधर पे क्या कई सारे लाइट एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्स में लाइट एलिमेंट्स का क्या भरमार है, बहुत सारे लाइट एलिमेंट्स है, तो अबेंडेंस ऑफ होता है। ठीक है, अबेंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट्स, लार्ज स्केल पर कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने, और डिस्पाइट इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के बावजूद भी द बिग बैंग थ्योरी इज स्टिल एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। बिग बैंग थ्योरी एक रिसर्च का एक्टिव एरिया है, विद साइंटिस्ट सीकिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द अर्लीस्ट मूवमेंट ऑफ द यूनिवर्स। और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, यूनिवर्स बनने से पहले कैसे किस तरह की चीजें थी, एंड द डैश ऑफ डार्क मैटर एनर्जी, और डार्क मैटर एनर्जी के बारे में भी पता कर रहे हैं। तो ब्रांड नहीं, कैप्चर भी नहीं होगा, एनवायरमेंट भी नहीं होगा, नेचर ऑफ डार्क मैटर एनर्जी। देखिए पूरे यूनिवर्स में अंधकार अंधकार जैसा है, फिर उसमें एक जगह पर कहीं पे लाइट है, जैसे मिल्की वे, अचानक से सूरज की किरणें फूटने लगी, चारों तरफ रोशनी होने लगी। तो ये सारी चीजें क्यों हुई, कैसे हुई, इसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 10 पर आइए, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है मेरे पास में परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है, किसी को आज्ञा देना, जाने के लिए अलाउ कर देना। फ्लाउट का मतलब होता है किसी की अवहेलना करना, किसी के क्रिटिसाइज करना, है ना, किसी की आलोचना करना। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, लीव, फॉरशेक, रिलंकेश। डिसग्रेस का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी को इंसल्ट करना, इंसल्ट, डिमीन, है ना, डेस्पाइज। देखो फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या, अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना। परमिट कर दिया, किसी को आने दिया, उसको स्वीकार कर दिया, अप्रूवल दे दिया। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखो बेटा मेरे पढ़ाने की थोड़ा सा स्पीड फास्ट रहती है, और उसका एक रीजन ये है कि मैं बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा। जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम के अंदर आपके पास में 1 घंटा है, 4 सब्जेक्ट हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिवीजन करें तो एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट मिलते हैं आपको। 15 4 60 होता है, 60 मिनट का पेपर है। अब 15 मिनट के अंदर आपको इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर आप 1 घंटे के वीडियो देखने के बाद में आपको केवल 10 या 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन मिले, आई थिंक वो वीडियो मेरे हिसाब से तो कारगर नहीं था। उसने आपका टाइम खाया, टाइम टेकिंग था, और वो एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जो बच्चे शार्प हो गए हैं, जो बच्चों ने पेपर पहले दे चुके हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उनको टाइम की वैल्यू पता है कि लास्ट का 1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है। उस लास्ट के 1 मिनट को बचाने के लिए मैं यहाँ पर कोशिश मेरी ये रहती है कि 20 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो, या 25 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक्सप्लेनेशन देना है, लेकिन वहां पर पेपर में आपको 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन लगानी है। तो कोशिश करिए आपके 25 क्वेश्चन 10 मिनट में आ जाए, तो आप पार निकल जाओगे। नहीं कर पाए ना तो फिर बैठे रहना है बेटा। मैं तो हकीकत बता रहा हूँ पेपर की, मैंने फेस किया है, मैंने एग्जाम दिया है, क्रैक किया है, फाइनल मेरिट में नहीं पहुंच पाया। मैं खुद इस बात को कह रहा हूँ, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन मैं सबरे अपने सर्टिफिकेट लगा दूंगा कौन कौन से एग्जाम निकाले थे मैंने। अभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुई तो इसलिए मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज ऑब्जर्व की है, टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। टाइम एंड स्पीड 2 ही चीज मैटर करती हैं एग्जाम के अंदर। बाकी कोई साथ नहीं आता, कोई हथेली नहीं लगा लेता पेपर के अंदर। आप बैठते हैं, आपका क्वेश्चन होता है और आंसर होता है, 3 ही चीजें होती हैं, आपका क्वेश्चन और आपका आंसर, बस। और कोई चीज मैटर नहीं करती है एग्जाम के अंदर। यही चीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, और फालतू इधर उधर की बातों में ना लगे रहें। आपको मालूम है क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। टीडीएस का मतलब क्या होता है, थका देने वाला, टायरिंग हो। ठीक है, तो वर्किंग का मतलब काम करने वाला, ये नहीं हो सकता। हैपनिंग मतलब होना। एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ज्यादा भड़क जाना किसी चीज को देखकर।
बोरिंग इसका सही आंसर होगा। टीडियस मतलब थकाऊ हो, डल हो, टायर्ड प्लस डल हो, ऐसी सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाता हूँ बेटा, एंटोनिम बताना है मेरे को। नो वन ट्रस्ट हर, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। एज हर रीजंस आर ऑलवेज एक्सप्लिसिट, क्योंकि उसके जो रीजन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं। अरे क्लियर रीजन होते हैं। अरे हमको एंटोनिम बताना है, प्लस दिया है तो माइनस बताना है। तो देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, जो रिमोट हो जाएगा। प्रेसाइज का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो, सटीक हो। एग्जैक्ट का मतलब भी बिल्कुल पॉइंटेड बात कर रहे हो, बिल्कुल सीधी बात कर रहे हो, पॉइंटेड बात कर रहे हो। एम्बिगियस का मतलब होता है दुविधा, अनक्लियर। तो देखो लोग उसका भरोसा क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कैसी बातें करता है, दुविधा भरी बातें करता है, अनक्लियर बातें करता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूं। ही मेड डैश द यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल। कोलोकेशन आ गया। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक में सही शब्द का सही जगह पे प्रयोग करना सीखना है। ठीक है, तो देखिए यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का क्या करेंगे, कैसा यूज करेंगे, टोटल यूज, एंटायर पूर्ण रूप से यूज, होल नहीं, क्या आएगा, फुल यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी, यही वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आता हूं। जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसका आपको मीनिंग बताना है। द डेडिकेटेड टीचर लेबर्ड एसिडुअसली, एसिडुअसली का मतलब क्या था, बहुत ज्यादा मेहनत करना। टू एड हर पपिल्स, पपिल का मतलब होता है चेले चपाटे या फिर स्टूडेंट्स, इन द अचीविंग सक्सेस। देखिए एक डेडिकेटेड टीचर, डेडिकेटेड टीचर का मतलब क्या होगा, जो पूरी तरीके से समर्पित है। ऐसा टीचर जो बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए समर्पित है, हर बच्चे के लिए समर्पित है, ऐसे टीचर अपने छात्रों की, अपने स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। तो अनइन्वॉल्व का मतलब जो शामिल ना हो। एपैथेटिक का मतलब क्या हो, एपैथेटिक का मतलब होता है जिसमें कोई आशा नहीं हो, होपलेस, डिफरेंट। अनबाइस्ड का मतलब क्या हो, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आए, तो फ्रूटलेस बोल सकते हैं, निष्फल। कमिटेड हो सकता है, कमिटेड का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज के लिए डेडिकेटेड है, कमिटेड है, समर्पित है उस काम को करने के लिए, डिवोटेड, समर्पित। ऑप्शन नंबर 4। मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है दोबारा से, इसकी जगह पर आपको एक सेंटेंस फिल करना है। द गर्ल विच इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई। देखिए विच आता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, गर्ल लिविंग है, लिविंग थिंग के लिए आता है हु, तो ये दो तो कर दीजिए साइड, विच वाले, हु बचा और हु बचा। ठीक है, तो यहां पर हु वियर नहीं होगा, क्योंकि गर्ल क्या है, सिंगुलर है, और वियर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये नहीं होगा। सिंगुलर है गर्ल, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, गलत लिखे हुए शब्द का चयन करना है हमको। शब्द है मेरे पास इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है, विशाल, ये तो सही है। इररेवरेंट का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, ये भी सही है। इनोकुलेट और इमैकुलेट, देखो इमैकुलेट सही है, इनैकुलेट में ना ये डबल एन नहीं आता, केवल सिंगल एन आता है, तो आपका जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3, आपको गलत वाला ही तो बताना था, ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 18 पर। द यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग टू एलिमिनेट द विशिशियस साइकिल ऑफ द पॉवर्टी। विशिशियस साइकिल का मतलब क्या होता है, कुचक्र या दुष्चक्र, है ना, या आप बोल सकते हैं शनि की साढ़े सती, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। तो विशिशियस का मतलब होता है कुचक्र, इसका हो जाएगा सही जो आंसर लगेगा, वन प्रॉब्लम कॉजेज अनदर, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का आना, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। Employers in many developing countries report that a lack of skilled worker is a major and increasing bottleneck for the operations, affected their capacity to innovate. अच्छा, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए इसमें जो आंसर आएगा ना, यहां पे देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड लगाए बीच में, एंड के बाद में आ रही है V4, कॉमा लगाए,
तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, V4 ही आनी चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे देखो इज लगा हुआ है ना, और अफेक्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रभाव करना, किसी क्या करना, प्रभाव करना। आंसर ए फॉर, आंसर डी फॉर डॉली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए 20 पर। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको बताना है। द क्लैमर डिस्ट्रैक्टेड द प्रीस्ट एंड मेड हिम एंग्री। प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, पंडित होता है, ठीक है। तो शोर ने, क्लैमर का मतलब क्या होता है, शोर, नॉइज, शोरगुल, पेंडोमियम, ठीक है। बहुत ज्यादा शोर था, नॉइजी था, उसने क्या किया, पुजारी जी को गुस्सा दिला दी और उनका ध्यान भटका दिया। तो आंसर हो जाएगा लाउड एंड कंफ्यूज नॉइज, ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 21 पर आते हैं। विच डैश डू यू यूजली टेक टू रीच योर ऑफिस। आप कौन से मार्ग से ऑफिस जाते हैं। अब मार्ग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्या होता है। पहला तो है रूट। रूट का मतलब तो जड़ होता है, ये तो पेड़ में होती है जड़, ये तो हो नहीं सकता। रूट मतलब किसी का नेचर रूट होता है, आने जाने का जो रास्ता होता है वो रूट होता है, यही होता है। और ये रूट ऑफ, ये शायद स्पेलिंग गलत दे रखी है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अगर इधर से पी हटा दूं ना मैं, अगर इस पी को हटा दूं तो ये जो वर्ड बचा है ना, रोड, इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से हारना, कोई चीज को, मैच को हार जाना, वो भी बहुत बुरी तरीके से। फिलहाल आंसर ए फॉर अमेरिका होगा, क्योंकि यहाँ पर रास्ते के बारे में बात की गई है, ऑफिस पे कौन सा वाला रास्ता जाता है। क्वेश्चन 22 पर आते हैं। अरुण नोज परफेक्टली वेल हाउ टू मिक्स द फूड आइटम विद डैश। अरुण बहुत अच्छे से जानता है कि भोजन के अंदर कौन सी चीज को कैसे मिलाना है। तो क्या क्या करना, सोर्स, सोर्स का मतलब तो क्या होता है, किसी भी चीज के स्रोत होते हैं, वाटर सोर्सेस, तो ये तो नहीं, स्रोत को तो मिलाना नहीं होगा। ये इसके बारे में तो बेटा मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली, अगर आपको कोई जानकारी है तो मेरे को बताइएगा, ये शायद स्पेलिंग एरर हो सकता है। सॉस, आपने टमाटो सॉस सुना है, तो अरुण अच्छे से जानता है कि भोजन के अंदर टमाटो सॉस को या चटनी को कैसे मिलाना चाहिए। अच्छा, ये वाला सास का मतलब क्या होता है, ये होती है आरी, आरी से काटना होता है। फिलहाल हमारा आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट आपको बताना है। एसेज मस्ट बी कंसाइज। अब कंसाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, छोटी हो, ब्रीफ हो, शॉर्ट हो, कॉम्पैक्ट हो, कंप्रेस हो। टोटल का मतलब पूर्ण होता है। प्रेसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। लेंथी का मतलब क्या होता है, वाइडन। और एक्साइज का आप लोगों ने सुना है, एक्साइज ड्यूटी वाले, उत्पादक शुल्क जो लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज का मतलब टैक्स मान लीजिए, शुल्क लगता है, टैक्स लगता है। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर आता हूं मैं। द वेंडर सेड दैट द एप्पल्स वर सुपीरियर क्वालिटी। वेंडर मतलब ठेले वाला, ठेले वाले ने बोला या फेरी वाले ने बोला जो फल है वो उच्चतम क्वालिटी के हैं। आपको एंटोनिम बताना है, उच्चतम का अपोजिट आपको बताना है। तो देखिए, स्मॉल छोटा, डिसटेस्टफुल बेस्वाद है, एक्सीलेंट बहुत अच्छे, इंफीरियर छोटे हैं। तो यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए, तो सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं बेटा मैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, मेरा ऑफलाइन वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, आप देखते तो हैं लेकिन आप किसी प्रकार का कोई ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब कुछ ही नहीं कर रहे हैं, फिर क्या ही मतलब निकल रहा है। आप लोगों ने बोला कि सर आप हमारे लिए बैच लेकर आइए SSC CHSL का, मैंने आपकी वजह से ऑनलाइन पे बैच स्टार्ट कर दिया कि चलो अपने 50-60 जो बच्चे हैं वो जो पढ़ना चाहते हैं हम उनको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप अटेंड ही नहीं कर रहे हो क्लास को, तो फिर मैं क्या करूं बताइए, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, बताओ ना। आप 1 घंटे की इंग्लिश क्लास में आ रहे हैं ऑफलाइन, ओके है, उसमें मैं ग्रामर वगैरह सब हैंडल करवा ही रहा हूँ। पेपर सेट तो लगाइए एटलीस्ट आप मेरे साथ में। पेपर सेट नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन होगा नहीं, भूल जाइए, फिर मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है उसका सिलेक्शन भी नहीं होगा, जो प्रैक्टिस करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इडियम एंड फ्रेजेस बताना है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरे सामान के साथ में। फेयर एंड ऑनेस्ट, ईमानदार और स्पष्ट। एट द सर्विस, बिल्कुल सर्विस के लिए तैयार रहना। बाय फोर्स, बल के साथ में। विद ऑल गुड्स, पूरा बोरिया बिस्तरा या पूरे सामान के साथ में, ठीक है।
आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।